आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कई बातें कही हैं भारत पाकिस्तान के महामुकाबले को लेकर। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा कि सूर्य कुमार यादव ने जो कहा है कि पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है भारत का, उससे मैं सहमत हूं। ये बातें तिलक वर्मा ने कही और उन्होंने कहा है कि दबाव तो रहता ही है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, देश हमेशा आगे है और भारत सबसे ऊपर है। मेरे दिल में यही था कि देश के लिए जान दे दूंगा। उस समय शांत रहकर गेम खेला। जब 3 विकेट गिर गए तब मैं बल्लेबाजी कर रहा था। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वे लोग तब मेरे ऊपर ज़्यादा आ रहे थे। मैंने खुद को शांत रखकर गेम खेला और मैच खत्म होने के बाद अच्छे से बोला है। जैसे सूर्य भाई ने बोला है कि कुछ कंपटीशन नहीं है, मैं भी उस बात में एग्री करता हूँ। मगर एज ए स्पोर्ट वी नो, मतलब हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, हार्ड आते हैं। जैसे बोला है मैं कि हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वो लोग भी प्रिपेयर होके आएंगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे और जैसा वो लोग सेकेंड इनिंग्स में कम स्कोर में वो लोग पेस ऑफ करके, विकेट भी इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए, तो जैसा वो लोग कमबैक करके आए हैं और वहां से हम लोग पार्टनरशिप बिल्ड करके जीता है। तो वही है इंडिया की खासियत। प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? आखिरी ओवर तक आप टिके रहे, मैच जिताया आपने 3 विकेट गिरने के बाद। बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर तो ऑफकोर्स, नर्व्स तो बहुत रहते हैं बॉडी में, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो मैं इसी एक चीज पहले भी बताया, अभी भी वही बताता हूँ, देश हमेशा आगे है और अपना इंडिया सबसे बहुत ऊपर है। तो मेरा माइंड में और दिल में वही लग रहा था कि जो भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पूरा देश के लिए पूरा जान दे दूंगा। तो वही दिमाग में चल रहा था। तो उस समय मेरे को क्या क्या जरूरत है, अगर मैं प्रेशर में आ गया तो देश को नीचे करूंगा, खुद को नहीं, देश को। और इतना 140 करोड़ लोग, सब लोगों को मैं नीचे कर रहा हूँ। तो वो सबको मैं लेकर जाने के लिए मेरे खुद को उस समय काम रहना, जो बेसिक्स बचपन से मैंने सीखा हूँ, मेरा जो कोचेस है बचपन से मेरे को ये आदत की है, तो मैं वो सब चीज काम रह के दिमाग में सोचा और एग्जीक्यूट किया। पाकिस्तान की आदत है कि हमेशा वो डिस्ट्रैक्ट करने की जब बात करते हैं तो भारत पाक के मैच में तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये वाले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज रहा, पहले के 2 मैचेस भी और अब तीसरे मैच में किस तरह की स्लेजिंग रही या फिर किस तरीके से प्रेशर आपके ऊपर बनाने की कोशिश की गई सेकेंड इनिंग्स में? तो खासकर ज्यादा था, जैसे पहले 3 विकेट भी हो गए थे, जल्दी हो गए थे, तो उसके बाद और थोड़ा हार्ड होने चालू हुआ। तो उस समय मैं ही बैटिंग में था, तो थोड़ा सा ऊपर ज्यादा मेरे ऊपर आए थे। तो जैसे मैंने बोला है कि अपन उस समय बात करके कुछ दूसरा शॉट मार के कुछ भी किया तो अपना देश को ही नीचे कर रहे। तो बस मेरे को हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को मैचेस जिताना है, तो मैचेस जिताने के लिए बोलने के लिए आसान है, मगर उस समय क्या क्या जरूरत है ये सब चीज मैंने बोला है। काम रहना है, बेसिक्स को फॉलो करना है, ज्यादा जवाब नहीं देना है। तो मैच के बाद मैंने जो भी बोलना है अच्छे से बोला है, मगर मैच के बीच में नहीं बोला है। तो जो करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता है खिलाड़ियों को किसी न किसी तरह, तो क्या आपके साथ भी इस तरह का रवैया आता है या पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा? सॉरी, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानियों द्वारा की जाती है। तो क्या आपको भी इस बार इस मैच के बाद, खासकर जब आप बैटिंग कर रहे थे, तो क्या उस वक्त में आपको किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी उनके द्वारा? हाँ जी, मतलब हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। मैं अभी वो कैमरे में नहीं बता सकता हूँ, वो चलते रहता है बैट्समैन और बॉलर के पीछे, और खासियत इंडिया पाकिस्तान मैच में तो बहुत चलता है। तो वो सब पार्ट ऑफ द गेम है, चलता है। मगर जैसा मैंने बोला है कि गेम के बीच में करने का थोड़ा बहुत होता है, वो बोल लिया हम लोग, मगर जो असली रिप्लाई होता है जब मैच जीत के बैट से जवाब सबसे अच्छा होता है। तो मेरे को वही करना था और वो करके मैंने उनको बताया। आगे बढ़ेंगे। आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध प्रदर्शन जिस तरह से हुआ, जिस तरह से विवाद बढ़ा, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह सब तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है। ये बातें उन्होंने कही। और आई लव मोहम्मद विरोध प्रदर्शन से जुड़े विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की बहुत सोची समझी साजिश है। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो मजबूत होते भारत को नहीं देख पा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं, तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है। अगर किसी से आपको लगाव है तो उसके नाम की तख्ती उठाकर घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया?
देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहां गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, चार धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, मां पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहां पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहां सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। तमिलनाडु के करूर में जिस तरह से घटना घटी उसको लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि निश्चित तौर पे जो देश में भीड़ बुलाना सबसे आसान है, प्रबंधन की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि बीते एक साल में कितनी ही घटनाएं हो गई, मौत एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। इस देश में भीड़ बुलाना सबसे आसान है, लेकिन इसके लिए ना आयोजकों को ना पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। 2 दिन चर्चा होगी और तीसरे दिन हम बिसरा देंगे, भूल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि टू लिटिल टू लेट और कोई मतलब नहीं है। बीते 1 बरस में कितनी घटनाएं हुई हैं जब आपने हमसे ये सवाल पूछा। ये कौन है? मौत आंकड़ा बन के रह जाती है, साधारण लोग हैं। मतलब इस देश में भीड़ बुलाना सबसे आसान है, लेकिन आपके पास भीड़ प्रबंधन का ना तो ऑर्गेनाइजर्स को और ना पुलिस सिस्टम को, प्रशासन को। क्या है ना, 2 दिन चर्चा होगी, आप सवाल पूछेंगे, कटघरे में लोग को खड़ा किया जाएगा, तीसरे दिन हम बिसरा देंगे, आगे बढ़ जाए। छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी सुधार को लेकर कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी हैं और उन्होंने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, हर तरह के से सुशासन के माध्यम से सुधार किए जा रहे हैं। जीएसटी में सुधार के बाद रोजमर्रा की चीजें सब पर क्रांतिकारी रूप से दाम कम हुए हैं। इसका लाभ सबको मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हर तरह से सुशासन के माध्यम से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं और जीएसटी में आपने सीधा देखा कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी चीजें हैं, या मिडिल क्लास के एस्पिरेशन की चीजें हैं, एसी, टेलीविजन, या किसानों से संबंधित चीजें हैं जैसे ट्रैक्टर, इन सब पर ड्रास्टिक रूप से, क्रांतिकारी ढंग से रेट कम हुए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ हर मिडिल क्लास के आदमी को, गरीब आदमी को, किसान आदमी को, सबको इसका लाभ मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, भारत के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और ये आम आदमी को निश्चित रूप से राहत देने वाला और अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला फैसला है। इसी तरह से उन्होंने इनकम टैक्स पे आयकर की सीमा को सीधा एक साथ बढ़ाकर 12 लाख करते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे भी आम आदमी के जीवन में बहुत राहत हुई है। पहले एक ज़माना था जब इंदिरा जी के ज़माने में जब हाईएस्ट टैक्स का जो रेट होता था वो 70%, 80%, 90% तक चला जाता था। आज उसको लगातार घटाते 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 मोदी जी इसी स्तर पर लाए हैं और ये लास्ट के जो 11 साल हैं मोदी जी का कार्यकाल, वो असली अर्थों में आम आदमी को राहत देने वाले हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है करूर घटना को लेकर, उन्होंने कई बातें कही हैं। साथ में हेमा मालिनी, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी थी
उन्होंने कहा कि यह बहुत ही भयानक और बड़ी भगदड़ थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनडीए सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि हम अस्पताल गए और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हम जिला अधिकारियों से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछने के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली। सच तो यह है कि आम आदमी ने अपनी जान गंवाई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि यह बहुत ही भयानक और सबसे बड़ी भगदड़ है। राजनीति के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था, वे ऐसा करने में विफल रहे। This delegation of NDA Member of Parliament first expressed their condolences to the families who have lost their loved one, their family members. And we have visited the hospital also. We pray for the speedy recovery for those who are admitted in the general hospital. Yes. Many were taken to the private hospitals or maybe to their homes who have not come here. So there were 3-4 hospitals in the surrounding area, private hospitals. The patients were not taken there, the injured were not taken there, but they brought here. It took much more time. That is one. Second, we will be meeting the district officials after this. We have prepared a list of questions to ask them. All 8 MPs have signed this. We'll hold it for you. That what are the questions we are going to ask. So shall we? रेखा जी आप इसको पकड़ लीजिए, एक बार इसको दे दीजिए. So हेमा जी पकड़. So we have few questions to ask the officials and the organizers. The truth is, the common men have lost their lives. Children, women, and the sole earner of bread for the families, they have lost their lives. And who's responsible for that? There should be a free and fair probe into this. We personally feel that a sitting Supreme Court judge must look into this. There should be a free and fair probe by the sitting Supreme Court judge. And let the truth come out. What were the shortcomings at the end of the organizers? What was the fault of the officials in the state government? What led to this situation where fans, followers have lost their lives? When we reached the spot, looking at the shoes and slippers lying there, we couldn't control ourselves. We were so emotional. When we sat back into the cars, we were talking to each other. That this is unimaginable how people could have managed to run from that site. Such a narrow road, hardly any place to escape from there. Can you imagine what happened that if 200, 300 could not fit into that area, how 30,000 people could have managed during that hours? What was administration doing? What was police department doing? What was organizers doing? There are a lot of question marks on all of them. The ruling party and the officials must answer this. And we have sought many answers from the officials, from the administration. And we want them to reply by this weekend so that this committee should finalize the report at the earliest and submit it to the BJP National President. We don't want to delay it. Intelligence failure. We want the DMK party to reply here. Intelligence failure also. And if you look at what is the intelligence department doing here? Were they not aware how many people have gathered? If the leader has come late, if Vijay has come late, already there are thousands of people gathered there. What steps have been taken by the police department? Where was local administration? What were organizers doing? Just throwing bottles on them? I think there are many serious questions to be answered. We're going to meet all those families now who have lost their family members. So all of us are going to divide in separate groups.
and going to visit each and every family so that we try and reach out to them. Thank you. Thank you. We are a delegation of 8 people. We have come from Delhi, from various places. They are all there. Our members from Rajya Sabha and Lok Sabha. We are all here to come and witness what happened actually on the 27th night. And it is such a horrible and a biggest stampede which has happened, which has never happened in the history of politics, I would say that, because normally political rallies are done in a very proper way and proper security is given and then normal stages are put and then the artist or whoever goes there, the leader, they talk there and then people are sitting in a comfortable place. That the administration should have taken care of that, which they failed to do it, that's what I feel. And then also the people are also feeling very bad about it, that I went and saw the place where the stampede took place. It is very sad to see such a sight because one after the other, one over the other, the people have fallen and died in the ditch and then the electricity went off suddenly and then somebody is throwing chappal and all. I mean, I heard all these things, it is unheard, It's something very different kind of a thing. So who is responsible for all these things, we want to know. So that is why we all came for this delegation and we came to the hospital here to see the injured people also and then they are better, we are recovering better and better. But it is very sad to see that 41 people died, out of that about 17 women died. And then small children also. There are small kids who are crazy to see the actor, so they went to see him. And this is what has happened. So this whole responsibility is whose? The administration or the organizers? So we have to find out. We want to know that. You have met the people there, and what are their claims? And do they say that there hasn't been enough police force which could address? Security has to be given. See, even I go for a rally, all this road show and all we go. When we go on a road show, even if it is an area in Mathura and all we go, it's very small roads are there. But on both the sides, people are standing and then we keep waving and keep moving. And then the police is there at the back and they don't let us stop the car at all. They keep moving. So there is no problem at all. Here, everything is stopped and it is a narrow position. Absolutely, it's a, what do you call, bottleneck. And then 10,000 people you are expecting in that place. Not even 1,000 people can stand and 10,000. And then they are saying 30,000. It is very sad to see such a thing. It should not happen. And so many people have lost their lives. Several others who are still injured and receiving treatment. Yeah. There's a political blame game going on. You said that you talked to people. Vijay came late. There were so many people waiting there without food, water and everything. Do you think there is even an ounce or iota of blame on Vijay and Vijay, I don't know about that, but he should have also seen when he is so popular, it is his responsibility to see that it doesn't invite many people. How much the security can give, that much only he should allow. He should have asked for that. And it seems he asked for a better place, but it was not given to him. They gave some other place, which is so narrow. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।